रानो चिड़िया के यहाँ अंडा आने वाला था। वो अपने अंडे से बच्चे के आने से पहले पहले अपना घोंसला बनाना चाहती थी। रानो चिड़िया देर रात मेहनत कर रही थी। वो अपनी छोटी सी चोंच से तिनके इकट्ठे करती और उन्हें एक साथ बांध बांध कर मजबूत कर रही थी। पेड़ से दूसरी तरफ एक पीपल के पेड़ पर गोरी कवि अपना घोंसला बना रही थी। गोरी कवि भी अंडा देने वाली थी। गोरी कवि रानो चिड़िया के पास आती है। रानो, मैं तुमसे हमेशा जीतती हूँ। कोई भी काम हो, जीवन का कोई भी कंपटीशन हो, अब देखना मेरा घोंसला तुम्हारे घोंसले से मजबूत और सुंदर होगा। गोरी बहन, मैं हमेशा खुद के लिए जीती हूँ। मैं दूसरों के कामों पर नजर नहीं रखती। तुम्हारी तरह मेरा घोंसला भी किसी से कम नहीं होगा। रानो चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। गोरी कवि झरने पर जाती है और वहां से कुछ फूल तोड़ती है। लंबी लंबी कुछ बेलें तोड़ती है और वापस आकर अपने घोंसले को फूलों और बेलों से सजाती है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया खुले आसमान में अपने घोंसले में लेटी हुई सितारे देख रही थी। अब मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा घोंसला भी बन गया और सारे काम खत्म हो गए। दूसरे दिन गोरी कवि अपनी बहन को बुलाती है और दोनों बहनें मिलकर रानो चिड़िया का खूब मजाक उड़ाती हैं। बहन बहन, देखो तो इस चिड़िया का घोंसला कितना बुरा लग रहा है। ना कोई फूल, ना कोई बेल। चिड़िया चिड़िया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी भी कंपटीशन में मुझसे नहीं जीत पाओगी। मैं हर काम में तुमसे आगे रहूंगी। चिड़िया गोरी कवि की बातों का जवाब कम ही दिया करती थी। 2 दिनों बाद चिड़िया भी एक सुंदर सा अंडा देती है और गोरी कवि भी। अब गोरी कवि को नई बात मिल गई थी। रानो चिड़िया, तुम मुझसे हारोगी। इस बार मेरे अंडे से बेटा निकलेगा और तेरे अंडे से बेटी। गोरी, ये कैसी हार जीत है? शायद तुम जानती नहीं हो, अब समाज में बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। गोरी कवि बहुत खुश थी। वो अपना अंडा घोंसले में छुपाकर जंगल जाती है। लूसी लूसी, पता है इस बार भी चिड़िया मुझसे जीत नहीं पाएगी। उसके अंडे से जरूर बेटी ही निकलेगी। गोरी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन तुम हमेशा रानो चिड़िया से जीतती हो। इस बार भी जीत तुम्हारी ही होगी। रानो चिड़िया सारा दिन अपने अंडे पर बैठी रहती और फिर शाम को अपना दाना लेने जाती। लेकिन गोरी कवि सारा सारा दिन घूमती फिरती मजे करती। रास्ते में चिड़िया को गोरी कवि मिलती है। गोरी, तुम्हारा अंडा धूप में था। मैंने ऊपर पत्ते रखकर उसे छांव कर दी। तुम अपने अंडे का ख्याल रखा करो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मनहूस, मेरे अंडे को पंख लगाने की? खबरदार, आज के बाद मेरे अंडे की तरफ जो मैली आंख से देखा भी तो। मैंने तो नेकी की थी। ठीक है, आइंदा नहीं करूंगी। 7 दिन गुजर जाते हैं। तोता और कबूतर रानो चिड़िया के पास आते हैं। रानो चिड़िया, सुना है दूसरे जंगल में मीठे फल पक गए हैं। चलो मीठे फल खाने जाए। तोते भैया, नहीं, मैं अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकती। बेटी निकलेगी तेरे अंडे से बेटी। तू जो मर्जी कर ले। चल कबूतर और तोते, मैं तो जाऊंगी। कई दिन हो गए मैंने मीठा फल नहीं खाया। वो सब मीठा फल खाने चले जाते हैं। दोपहर के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तोते और कबूतर, मैंने अपना अंडा खुले में ही छोड़ दिया। मेरा अंडा भीगकर खराब हो जाएगा। ये क्या किया मैंने? अब तो वापस जाना मुश्किल है। जब बारिश रुकेगी तो फिर ही हम वापस जा सकते हैं। चिड़िया तुम्हारे अंडे को देख लेगी। नहीं कबूतर, मैंने चिड़िया को सख्ती से मना किया हुआ है कि मेरे अंडे के पास मत आना। रानो चिड़िया अपने अंडे पर अपने पंख फैलाए बैठी हुई थी कि उसका ध्यान गोरी के अंडे पर जाता है। गोरी का अंडा भीगकर खराब हो जाएगा। मैं उसे उठाकर अपने घोंसले में ले आती हूँ। खबरदार, अगर मेरे अंडे के पास भी गई तो। फिर रानो चिड़िया को गोरी की बात याद आती है। लेकिन रानो चिड़िया फिर भी गोरी कवि का अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले आती है और पंख फैलाकर दोनों अंडों को भीगने से बचाती है। शाम हो जाती है। तोते और कबूतर, बारिश तो रुक गई है, हमें जल्दी से जाना होगा। मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। गोरी कवि अपने हिस्से के मीठे फल उठाती है। तोता और कबूतर भी अपने अपने मीठे फल उठा लेते हैं और वो सब वापस
अपने अपने घरों को उड़ते हैं। अपने घोंसले में अंडा ना देखकर गौरी कवि परेशान हो जाती है। आपका अंडा मेरे पास घोंसले में है। अंडा भीग रहा था, इसलिए मैं अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले आई। गौरी कवि चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैं अपने अंडे को लेकर बहुत चिंतित थी। शुक्रिया मेरा अंडा यहाँ लाने के लिए। गौरी कवि अपना अंडा उठाकर ले जाती है। अंधेरा होने से पहले पहले मैं अपना दाना ले आती हूँ। रानो चिड़िया ये सोचकर उड़ती है। रानो, रानो कहाँ जा रही हो? मैं तो अपना दाना लेने जा रही हूँ। लो, ये मीठा फल ले लो, मेरे पास और भी दो हैं। नहीं नहीं, मैं सूखा दाना ही खा लूंगी। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आपको भूखी रहना पड़े। रानो चिड़िया जाती है और हर रोज की तरह जमीन से गेहूं के सूखे दाने ढूंढकर खा लेती है और नदी से पानी पीकर अपना पेट भरती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन रानो चिड़िया का अंडा फूटता है और उसके अंडे से एक बेटा और एक बेटी, बहुत ही सुंदर दो बच्चे निकलते हैं। और गौरी कवि के अंडे से एक कौवा बेटा निकलता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे अंडे से क्या निकला है? गौरी, मेरे अंडे से एक बेटा और एक बेटी दोनों निकले हैं। ऊपर वाले ने मुझे बेटे और बेटी दोनों की खुशी दी है। रानो, यहाँ आना। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बेटे का एक पंख कमजोर हो और वो उठकर खड़ा भी नहीं हो रहा। रानो चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, तुम्हारे बेटे की एक टांग और एक पंख कमजोर है। गौरी रोने लग जाती है। ऊपर वाले, ये क्या हुआ मेरे साथ? मुझे बेटा भी दिया और वो भी अपाहिज। अब क्या करूंगी मैं? गौरी, जीत और हार ऊपर वाले के हाथ है। मैं ना चाहते हुए भी जीत गई और तुम्हारी बुरी हरकतों की सजा तेरे इस छोटे से बच्चे को भुगतना पड़ेगी। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घोंसले में छोड़ती है और गौरी कवि के साथ उसके बेटे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। इस बच्चे की धूप छांव का ख्याल नहीं रखा गया। कहाँ है इसकी माँ? मैं ही हूँ। बेशरम, अंडा देने का पता था, अपने अंडे पर बैठ नहीं सकती थी तुम। ये बच्चा इसलिए अपाहिज हुआ है कि तुमने इसे धूप में छोड़ा। जब देर तक अंडे पर धूप पड़ी तो अंडे में बच्चे का पंख सूख गया। बुलबुल बहन, जो हुआ सो हुआ। अब इस बच्चे का इलाज शुरू करें। माफ करना चिड़िया, ये बच्चा ना तो कभी उड़ पाएगा और ना ही कभी घोंसले से बाहर जा पाएगा। गौरी कवि रोने लग जाती है क्योंकि उसकी वजह से ही उसका बेटा अपाहिज हो गया था। वो हार चुकी थी और कमजोर छोटी चिड़िया जीत चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।